एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल, समांतर श्रेणी 17, 14, 11 डॉट 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 -40 के अंश से छठवां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा अंत वाला एक कंसेप्ट है, इसको पहले समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक समांतर श्रेणी यहाँ दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, समांतर श्रेणी 17, 14, 11 डॉट 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 -40 का अंत से छठवां पद याद करना है, ठीक है। ये ऐसे ही है, जैसे शुरू से हम छठवां पद याद करते हैं, वो ऐसे ही अंत से भी याद करते हैं। कंसेप्ट इसका पहले समझो। मान लो यहाँ पे कोई भी हम एक नंबर लिखना शुरू करते हैं, जैसे पहला मान लो A1 हो गया, दूसरा A2 हो गया, तीसरा A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे जाएगा ना। ये जाएगा, ये कहाँ तक, ये N तक जाएगा ना। अब यदि हम इसको उल्टा मान लें, यानी कि ये बोल रहा है जब भी हम N का पद निकालते हैं तो कहाँ निकालते हैं, शुरू से निकालते हैं। जैसे मान लो शुरू से बोल रहे, चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद हम निकालते हैं T4 इक्वल टू A प्लस कोष्टक में 4 - 1 इंटू D, ये निकालते हैं ना। यानी कि जनरल जो फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस कोष्टक में N - 1 इंटू D, ये होता है हमारे पास जनरल फार्मूला, होता है ना। यदि हम यह बोल रहे, यह जो निकाले यह है प्रारंभ से। कहां से है यह, प्रारंभ से यह नवा पद है। यदि इसी क्वेश्चन में हम यह बोल रहे हैं कि अंश से याद करो। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अंश जब भी बोलेंगे तो हम शुरू यहां से करेंगे ना, शुरू यहां से करेंगे। यानी कि जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम कल बताए थे A से लिखते हैं, ये हो जाएगा प्रथम पद, हो जाएगा ना। अच्छा, जब D हम बताए थे, हम तुमको बताए थे T2 - T1 होता है, यानी कि अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। लेकिन जब हम अंश ले रहे हैं तो D भी तो अंश से निकालेंगे, यानी कि इस समय जो D हो जाएगा हमारे पास, जब अंश से निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके पहले वाला Tn - 1 होगा, यानी कि हो जाएगा Tn - 1 - Tn, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कि हम तुमको यह बोले ना कि यदि हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए ना, तो यह हो जाएगा माइनस, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। जैसे इसके लिए देखते हैं, सिर्फ 2 पद लेते हैं हम, यहाँ पे 2 पद, ठीक है। यदि हम बोले कि इसका D ज्ञात करो, और ये सीक्वेंस में यानी कि प्रारंभ से शुरू हो रहा है, अंत में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे D बराबर क्या निकालते हैं हम, A2 - A1, ये निकालते हैं ना। यदि हम अब तुमको यह बोल रहे हैं कि अब यहां से शुरू नहीं करना है, शुरू हमको यहां से करना है, यानी कि A2 से शुरू करना है। यदि A2 से शुरू करना है तो ये हो गया पहला पद, और ये हो गया हमारे पास दूसरा पद, ये हुआ ना। D बराबर यहाँ निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, द्वितीय पद में से प्रारंभ पद निकालते हैं, यानी कि A2 - A1 हो जाएगा, ये होगा ना। हाँ, लेकिन यह तब है, ये वाला जो बात अभी लिखे हैं हम, वह जब इसको हम A1 ले रहे हैं, लेकिन A1 तो A2 है ना। यानी कि यहाँ पे इसको इधर लिख रहे हैं हम, D बराबर A2 की जगह पे क्या रखेंगे, A2 ये है, A2 की जगह पे हम A1 रखेंगे, यानी कि A1 माइनस A2 की जगह पे यहाँ पे A1 था ना, A1 की जगह पे A2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये बताओ, हमको यदि दोनों की बराबर करना है दोनों, यानी कि यह A2 - A1 है और A1 - A2 है, यदि इसके आगे हम माइनस लगा दें, फिर माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा A2 - A1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी कि हम यह बोल सकते हैं, यदि प्रारंभ से किसी श्रेणी को हम ले रहे हैं, यदि उसका सारांतर D है, तो जब हम अंत से लेंगे तो उसका सारांतर -D होगा कि नहीं, समझ में आया। यानी इस प्रकार इस जो क्वेश्चन था अभी ये मिटा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कंसेप्ट। देखो इधर, यानी कि ये वाला जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक पद यंग, जो इसका D कितना हो जाएगा, D जो नॉर्मल उसको निकालो, D कितना हो जाएगा, द्वितीय पद में से प्रारंभ पद प्रथम पद घटाएंगे, यानी 14 - 7 कितना आ जाएगा, यह 7। यह तब है जब प्रारंभ से लेंगे, 17 है, 17 का तो कितना आ जाएगा, या -3 आ जाएगा। या -3 कब है, या तब है जब हम प्रारंभ से ले रहे हैं, और जब हम अंश से लेना शुरू करेंगे तो यह
जब अंत से लेंगे, यानी कि आप लिख दे रहे हैं हम अंत से, तो कितना आ जाएगा, माइनस डी के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस, अब पहले से माइनस 3 है, 3 हो जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया। अब पूरा फार्मूला जो होता है वही लगा दो, यानी कि होता क्या है, पी एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, यानी कि T6 बोला है ना, T6 बराबर ए है, ये यहाँ प्रारंभ पद है, लेकिन जब हम अंश से लेंगे तो एक जगह क्या लिखेंगे, यल प्लस कोष्टक में यह एन है माइनस 1, इस डी की जगह क्या लेंगे हम, माइनस डी लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ देखो अंश से लेंगे तो माइनस डी हो जाएगा ना, यानी कि गुणा हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी का, यानी कि फाइनल जो फार्मूला बन जाएगा T6 की लिख रहे हैं, यल माइनस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बन के आता है। अब इस फार्मूले में तुम जो शुरू से यानी कि प्रारंभ से जब ले रहे थे वो वाला जो जो भी ले रहे हैं हम उसको रखेंगे तभी आ जाएगा, ठीक है। और जब अंश से लेंगे तो हमको, हाँ बोलो, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस में इस माइनस का गुणा हुआ है, हो गया माइनस, प्लस माइनस का गुणा तो माइनस होगा ना, ठीक है। ये जब ये फार्मूला लिखेंगे यानी कि जो नॉर्मल हमारे साथ चल रहा था वैसे ही लिख चलेंगे, और जब हम ये यानी कि ये हम अपने पास ये वाला जब लिखेंगे, यानी चाहते फार्मूला ये वाला हो और सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखें, यानी कि ये रखना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तुमको समझ में आ गया, अब यहाँ पर रख के दिखाते हैं, T6 बराबर यल कितना है माइनस 40 माइनस कोष्टक में यल कितना है 6 माइनस 1, और डी कितना है अंतर माइनस 1, यहाँ देखो आया था ना, रख लो माइनस 40 माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 3 और 6 में जब एक जाएगा तो कितना बचेगा 5, हो जाएगा माइनस 40 प्लस 5 दिया 15, घटाओ कितना बचेगा 25 बचेगा, माइनस 25, यानी कि अंश से छठवां पद क्या होगा माइनस 25 होगा, ठीक है।